नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा सहसंयोजक बंध है। तो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक युग्म यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बनने वाले जो बॉन्ड हैं वो सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। यानी कि दो अलग अलग तत्व के परमाणु में दोनों के जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड कहलाएगा। यानी कि दोनों का इसमें पार्टनर होगी तो सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है। जिन यौगिकों में सहसंयोजक बॉन्ड बनता है यानी कि सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे सिंपल सा उदाहरण अगर हम लें तो जैसे मेथेन है और मेथेन है, एथेन है। अब इनके गुणधर्म क्या है? तो सहसंयोजक यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, यानी कि कम ताप पर ये ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं और कम ताप पर ये द्रव से गैसीय अवस्था में, यानी कि क्वथनांक भी इनका कम होता है आयनिक यौगिकों की तुलना में। दूसरा है इनके मध्य जो अंतर आणविक जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है, दुर्बल होता है। यानी कि इनका जो अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर होता है। और ये जो यौगिक होते हैं यानी कि सहसंयोजक यौगिक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि आयनिक यौगिकों में विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि जो सहसंयोजक यौगिक है विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखिए कुछ सहसंयोजक यौगिक जैसे एसिटिक अम्ल, जिसका गलनांक 290 केल्विन है और इसका क्वथनांक है 391 केल्विन। यानी कि 290 पे ये ठोस से द्रव में बदलते हैं, जबकि 391 पे ये द्रव से गैसीय अवस्था में बदलते हैं। दूसरा है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CHCl3, यानी कि CHCl3 जिसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो गलनांक है 209 केल्विन, जबकि जिसका क्वथनांक जो होता है 334 केल्विन होता है। अगला जो है हमारा एथेनॉल, यानी कि C2H5OH। तो दोस्तों जो एथेनॉल है इसका जो गलनांक होता है 156 केल्विन होता है, जबकि 351 केल्विन इसका क्वथनांक होता है। अगला है मेथेन CH4, इसका फॉर्मूला है 90, इसका गलनांक है, जबकि 111 केल्विन इसका क्वथनांक है। तो दोस्तों इन चार यौगिकों को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि इनका गलनांक और क्वथनांक का मान बहुत कम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है और सामान्यतः हमारा जो रूम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको 273 से हम ऐड करेंगे तो हमारा जो लगभग यानी कि हमारा 295 केल्विन आता है। तो 295 रूम टेम्परेचर होता है केल्विन में और सेल्सियस में 22 डिग्री सेल्सियस। तो हम समझ सकते हैं सहसंयोजक यौगिकों के सहसंयोजक अणुओं के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इनको देख के सहसंयोजक बॉन्ड को समझ सकते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन है, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों इनमें दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब हम क्लोरीन अणु की बात करते हैं। तो कैसे क्लोरीन अणु बनेगा? क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, यानी कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है। पहले वाले कोश में 2, 8 और 7। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। अब देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों की जरूरत है। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी कर लेंगे और इस साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनेगा वो सहसंयोजक बॉन्ड होगा और दोनों के बाह्यतम कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसा बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड है और इस तरह से क्लोरीन अणु का निर्माण होता है, यानी कि Cl2 अणु का निर्माण होता है। यानी कि क्लोरीन का निर्माण आपस में साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। तो क्लोरीन भी एक प्रकार का सहसंयोजक अणु है और सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु कैसे ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो परमाणु क्रमांक 8 है। पहले वाले कोश में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 6। इसको अपना बंध पूर्ण करने के लिए, यानी कि स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं बंध बनाने में, ये ध्यान रखना आपको। तो देखिए एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे ये जो 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों की आपस में साझेदारी करेंगे और 2 बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेंगे, एक एक ऊपर वाले और एक एक नीचे वाले। तो इस प्रकार इसके कोश में भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए
और इसके वाले भी पलड़े में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी कि दोनों का स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है, दोनों का अष्टक कंप्लीट हो जाता है और O2 अणु का निर्माण होता है। और O2 अणु के बीच में, दोनों परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी कि ये द्विबंधित परमाणु है, क्योंकि 2 बंध बनते हैं तो बंध की संख्या 2 है, जबकि क्लोरीन और हाइड्रोजन में बंध की संख्या 1 है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन के बीच में, 2 परमाणु के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। और भी हम उदाहरण लेंगे, जैसे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु कैसे बनता है, यानी कि इसमें कैसे सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 7 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु को 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए। यानी कि 2 ऊपर लिख दिए हमने और 3 साइड में लिख दिए। यानी कि दोनों ही के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में? 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन परमाणु के और दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के भी 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि तीनों आपस में क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनेंगे, तो इस एक नाइट्रोजन के पलड़े में भी आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के पलड़े में भी आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार त्रिबंधित अणु का निर्माण होता है, त्रिबंधित नाइट्रोजन अणु का निर्माण होता है। 2 नाइट्रोजन के परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। और इसमें जो 3 सहसंयोजक बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी कि N2 अणु के मध्य 3 सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं बॉन्ड बनाने में। तो इस प्रकार N2 अणु का निर्माण, यानी कि नाइट्रोजन अणु का निर्माण होता है, यानी कि ये त्रिबंधित अणु है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन सभी अणुओं में किस प्रकार बंध का निर्माण होता है। एक और उदाहरण लेते हैं हम मेथेन का। तो कार्बन के पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों यहाँ 4 हाइड्रोजन के परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी करके चारों कार्बन के साथ साझा कर देते हैं और मेथेन